वेलकम टू स्टडी वाइज चैनल। आज मैं जीके टेस्ट का एक नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। वीडियो देखते रहिए। वीडियो देखने से आपको अपनी स्टडी में कुछ न कुछ सुधार होती जाएगी। आपकी स्टडी में टेस्ट देने से आपके कन्फ्यूजन दूर होते हैं और हमें हमें और भी क्लियर हो जाती हैं चीज़ें। तो वीडियो देखते रहिए और अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला प्रश्न है 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन। तो फ्रेंड इसका ऑप्शन सी है लॉर्ड कैनिंग। तो याद रखिएगा 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। और फ्रेंड यहाँ ये भी याद रखिएगा कि 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो पामस्टन थे। याद रखिएगा पामस्टन 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। ये प्रश्न पूछा जा सकता है परीक्षा में, तो याद रखिएगा। और गवर्नर जनरल भारत का कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने देश रत्न की उपाधि किसे दी? रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को महात्मा गांधी ने देश रत्न की उपाधि दी थी। और महात्मा गांधी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी थी। तो ये भी याद रखिएगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिपेंडेंट नामक पुस्तक किसकी है? मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी। तो फ्रेंड इसका ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू सही है। इंडिपेंडेंट नामक पुस्तक किसकी है? मोतीलाल नेहरू की। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्ञानीमीड किसका उपग्रह है? शुक्र, बृहस्पति, अरुण, वरुण। तो फ्रेंड इसका ऑप्शन बी बृहस्पति। तो याद रखिएगा ज्ञानीमीड किसका उपग्रह है? बृहस्पति का। नेक्स्ट क्वेश्चन किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका। तो फ्रेंड इसका ऑप्शन सी सही है ऑस्ट्रेलिया। याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया में एक भी ज्वालामुखी नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन कायांतरित चट्टान नहीं है? संगमरमर, लिग्नाइट कोयला, क्वार्टजाइट, स्लेट। तो फ्रेंड इसका ऑप्शन बी है लिग्नाइट कोयला। ये अवसादी चट्टान है, कायांत्रित चट्टान नहीं है। बाकी संगमरमर, क्वार्टजाइट और स्लेट एक कायांत्रित चट्टान है ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन विश्व की कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? लिम्पोपो, कांगो, नील नदी, अमेजन नदी। तो फ्रेंड ऑप्शन बी कांगो नदी। कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, याद रखिएगा। और लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, याद रखिएगा। तो कंफ्यूज मत होइएगा, कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, याद रखिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बराक नदी किसकी सहायक नदी है? तुंगभद्रा, कावेरी, मेघना, नर्मदा। तो फ्रेंड ऑप्शन सी सही है मेघना। बराक नदी किसकी सहायक नदी है? मेघना। और बराक नदी कहाँ से निकलती है? तो मणिपुर से निकलती है। और यदि फ्रेंड आप नदियों से संबंधित प्रश्नों को देखना चाहते हैं तो मैंने उसका वीडियो बनाया हुआ है, मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है, वहाँ से आप देख लीजिए कि भारत की नदियाँ उस पर है टाइटल उसका नाम। तो आप जाके वहाँ से देख सकते हैं मेरे चैनल पे आके आप। तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता कांड, अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन, अनुच्छेद 48 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। तो फ्रेंड इसका ऑप्शन डी ये सही सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 48 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण से संबंधित बात नहीं कही गई है। यह अनुच्छेद 49 में है, 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण
का प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 48 में कृषि पशुपालन से संबंधित बात कही गई है, तो याद रखिएगा ये। और ये सही सुमेलित है अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता कांड, अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। तो फ्रेंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न, अनुच्छेद से संबंधित प्रश्न, या फिर जो मैं ये प्रश्न लेके आई हूँ इससे संबंधित ये प्रश्न जरूर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, किसी न किसी एग्जाम में जरूर ये प्रश्न आते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें पराश्रवित रंगों का उपयोग नहीं होता? समुद्र की गहराई का पता लगाने में, दूध के अंदर हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने में, संकेत भेजने में, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड ऑप्शन डी ये सही सुमेलित, मतलब कि ये है कि सभी है पराश्रवित रंगों का प्रयोग इन सभी में होता है। समुद्र की गहराई का पता लगाने में भी होता है, दूध के अंदर हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने में भी पराश्रवित रंगों का उपयोग होता है, संकेत भेजने में भी पराश्रवित रंगों का उपयोग होता है। तो याद रखिएगा इन तीनों में पराश्रवित रंगों का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सुमेलित नहीं है? सिरका एसिटिक अम्ल, संतरा सिट्रिक अम्ल, टमाटर ऑक्जेलिक अम्ल, और डी इनमें से कोई नहीं। ये यहाँ पे नहीं रहेगा, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड इसका ऑप्शन डी है, इनमें से कोई नहीं, मतलब सभी सुमेलित है। तो याद रखिएगा कि सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, संतरा में सिट्रिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा करंट अफेयर से है, तो उसको भी देख लेते हैं। ऐसे ही आपका करंट अफेयर भी एक एक क्वेश्चन में लेके आऊँगी, तो वीडियो देखते रहेंगे तो आपका तैयार होता जाएगा। तो क्वेश्चन है कि ट्रांसजेंडर समुदाय का पहला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, मध्य प्रदेश। तो फ्रेंड इसका ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में ट्रांसजेंडर समुदाय का पहला विश्वविद्यालय खोला जा रहा है भारत में। तो याद रखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, करंट से तो सभी एग्जाम में प्रश्न पूछे ही जाते हैं। और इस तरह मेरी वीडियो को देखते रहेंगे तो आपको सब कुछ तैयार होता जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।